श्वेता जी नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। कैसे हो? बढ़िया है सर। वेरी गुड वेरी गुड। राजीव भाई को राम राम, जय श्री कृष्णा। हाँ जी नमस्कार। और मुझसे हुई विनोद जी से किसी से बात? विनोद जी, राजकुमार जी, विनोद जी, राजकुमार जी, किसी से हुई बात? विनोद तो फोन ही नहीं उठाता जी। अच्छा, विनोद तो फोन ही नहीं उठाता। उसको मैसेज छोड़ा फिर आपने? मैसेज व्हाट्सएप उस पे? पर छोड़ा था मैंने। उस पर क्या नाम, फेसबुक पे। फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे छोड़ो। 2 दिन चलो बाद वो फिर भी मैं छोड़ो। व्हाट्सएप पे छोड़ देता हूँ। 2 दिन बाद फिर छोड़ो, फिर उसके बाद बोल दो भाई इंटरेस्टेड नहीं है तो वैसे ही बता दे, क्यों क्यों तू भी हाँ, परेशान हो रहा क्योंकि है और हम भी फेसबुक पे परेशान वो हो। ज्यादा छाया रहता है, इसलिए मैंने नहीं, भले ही फेसबुक छाया पे रहता लिखा हो। था। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे पर्सनल डालो। चलो मैं व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा थोड़ी देर के हाँ, बाद। क्योंकि फेसबुक पे तो दुनिया जुड़ी हुई है, कई बार ध्यान भी नहीं आता। क्या वो अभी जुड़े नहीं क्या लोग? आ रहे आ रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। सब बोलो दोबारा से। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अब नमस्कार सर। जय श्री विश्वकर्मा। नमस्कार, जय श्री विश्वकर्मा। कैसे हो? बढ़िया सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठंड है वहाँ, कैसी है ठंड जी? ठंड अब शुरू हो गई, हवा चलनी शुरू हो गई। ठेरी या जैसे ठेरी शुरू हो गई। इधर भी ज्यादा ठंड है। हाँ, 12-13 चल रहा था टेम्परेचर, अब डाउन जाएगा। हाँ जी हाँ जी। कोई काम हो तो बुला दीजिए। और शिवदत्त जी वो चेक किए थे ग्रुप्स? नहीं जी, मैं तो ग्रुप चेक नहीं कर पाया जी। शिवदत्त जी जुड़े हुए हैं। शिवदत्त जी जुड़े हुए हैं। हाँ, शिवदत्त जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा उचाना से। हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा रमेश जी, लिंक किस किस को शेयर किया था आज? मैंने सभी लोकसभा अध्यक्ष को लिंक शेयर कर दिया था। पर्सनली किया था? हाँ बिल्कुल, पर्सनली लिंक सबको शेयर किया। ठीक है। और कुछ एक को मोनिका को किया, मोनिका जी को किया है, हाँ और हाँ। दीपान जी को भी किया है, और डॉक्टर साहब को भी किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ये अच्छा। मोनिका जी वो चंडीगढ़ वाली है क्या? हाँ हाँ हाँ, पंचकुला। एडवोकेट? नहीं नहीं, वो नहीं है। और बाकी शिवदत्त जी ने भी किया होगा सभी को। शिवदत्त जी ने तो नहीं देखा ही रमेश अभी जी, है। मैंने नहीं किया। मैंने कुछ एक किया है, वैसे हाँ, किया है मैंने, लेकिन पर्सनली किया है मैंने 5-4। अभी हाँ, वो किया कोई भी होगा। नहीं जुड़े हैं। बाकी शिवदत्त जी बिजी थे आज, इनका वो थोड़ा सा चल रहा है ना। अरे वो रमेश जी। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। वो इनके 13वीं हो चुकी क्या? नहीं हुई है, वही इसलिए बिजी थे। कब की है? संडे की है मेरे ख्याल से। संडे की। संडे को? संडे तो परसों ही है। परसों। 19 हाँ 19। परसों ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने रमेश जी उसके नीचे एक चिट एक लिखा भी था कि सभी विधानसभा अध्यक्ष को भी प्रेजेंट होना है। हम्म। लोकसभा वालों के नीचे लिखा भी था मैंने कि सभी हाँ हाँ विधानसभा अध्यक्ष प्लस कार्यकारिणी उनकी सभी को हाँ हाँ। प्रेजेंट हो। नहीं देखो, लिखने से नहीं होता है, बहुत सीधी सी बात है। हम कितना प्रयास करते हैं तब कितने लोग जुड़ते हैं, अब ये सत्य है। हमें इस सच्चाई के साथ चलना है। 10 हाँ जनों को बुलाओगे तो 2 या 3 जने आके विजिट बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। 40 जनों को बुलाओगे तो 10 जने विजिट करेंगे। वो 40 को पर्सनल इनविटेशन होना चाहिए, वो तब ये चीज आती है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 40 जनों को आप ही करें। आप करें, राजवीर जी करें, शिवदत्त जी करें, पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म कर दें। इसीलिए मैंने शुरू में भी यही कोशिश की थी कि एक जना 5 जनों को संपर्क करे, वो अगले 5 जनों को करे, तो इस प्रकार से ये चीज पर्सनली जाती है आगे तक। ये हमें तरीका यही अपनाने की आवश्यकता है। अब चलो कौन जुड़ भविष्य में। पा रहा है, कौन जुड़ पा रहा है, कौन नहीं जुड़ पा रहा, वो उसकी पर्सनल अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है।
जब हमारा ये निरंतर हो जाएगा तब वो भी निरंतरता में आएंगे। तो हमारी कंटिन्यूटी इस प्रोसेस की बहुत जरूरी है। हाँ बस यही करना। आज मैं फोनिकली नहीं कर पाया कांटेक्ट, बाकी लिंक हाँ। मैंने सबको भेज दिया था, हाँ, सबको नहीं, वो भेजा था ठीक। मैंने। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पर्सनली के साथ हम कांटेक्ट में रहें। आप रहो, आप शिवदत्त जी के माध्यम से रहो, शिवदत्त जी किसी मान लो किसी और के माध्यम से रहे, मुकेश के माध्यम से, और सबके साथ संपर्क में पर्सनली एक बार जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। तो उसमें इंडिविजुअल को आप साइकोलॉजिकली देखो, उसको ये लगता है कि हाँ मेरी कोई पूछ है, मुझे कोई पूछ रहा है, मेरी एक इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए मेरे को इसमें सम्मिलित होना है। लिंक भेज दिया ऐसे कि देख लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो इग्नोरेंस है फिर वो। तो वहां पे फिर वो पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, ये हमें शुरू में करने की जरूरत है। कुछ एक दो आप को तो मैंने किया भी, पर्सनली फोन भी किया नहीं, वो ठीक है, वो ठीक सभी है, को नहीं दे पाया। मगर ये प्रोसेस कंटिन्यूटी का प्रोसेस है, इसलिए 5-5 जनों की जिम्मेवारी लगाने की जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए भाई इस बंदे को इन 5 जनों की जिम्मेवारी दी हुई, अरे वो दे दे समझ दोबारा। तो उससे 2 बार फोन करके पूछो कि भाई तुमने इनको फोन किया, नहीं किया तो अभी कर, नहीं बिल्कुल किया बिल्कुल। तो अभी कर। हाँ, तो उस प्रकार से फिर वो सेम चीज वो आगे करेगा। और कैसे ध्यान रखा जाएगा, वो समझ बाकी करते थे हम फोन अब आज नहीं कर पाए, हाँ, कुछ को कर पाया। ये पिछले 3-4 महीनों से ऐसा देखा गया है कि हमारी ये वाली मीटिंग नहीं हो पा रही है। हाँ हरियाणा राजनीतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग करीब पिछले 3-4 महीनों से नहीं हो पा रही। नहीं, बीच में ये हुई थी ना, कब हुई थी? नहीं, काफी समय होगा रमेश जी। अक्टूबर में हुई थी ना एक बार की ना। मैं और राजवीर जी जब गए थे बांसवाड़ा विजिट पर उदयपुर, हाँ वो तारीख भी 14 तारीख ही थी जब मैंने फोन करके आपसे पूछा था क्या हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो। उससे ठीक 1 महीना पहले ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये मीटिंग नहीं हुई। नहीं हुई है। तो हमें कोशिश करनी है कि ये चीज दोबारा ना हो, हम अपनी इस कंटिन्यूटी को बना के रखें, और साक्षात जब मिलेंगे तब मिलेंगे, कम से कम इस मीटिंग के माध्यम से तो मिलते रहें, आपस में संपर्क हमारा होता रहे, ये चीज बहुत जरूरी है। सतीश जी नमस्कार। सतीश जी आवाज आ रही है? आपको अपनी हर क्रियाओं के अंदर डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ जी का, राजवीर जांगड़ जी का और सतीश जी का, इन तीनों को हमेशा इन्फॉर्म करके रखना है हर एक्टिविटी का, ठीक है। क्योंकि आधिकारिक तौर पे इनको जिम्मेवारी सौंपी गई है हरियाणा की, खास तौर पे डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ जी क्योंकि पहले से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं, तो आपके लिए काफी सहायक हो सकते हैं, उनकी आपको भरपूर मदद लेनी है। राजवीर जी हमारे उत्तर भारत के प्रभारी हैं, इस रूप से उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश में क्या हो रहा है उनको उनकी नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल। और सतीश जी भी हमारे वरिष्ठ हैं उस हिसाब से, और शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा प्रदेश की प्रभार उनको दिया हुआ है, तो उनकी नॉलेज में भी सारी गतिविधियां होनी चाहिए। तो हमारी तरफ से ये चूक ना हो कि इनके पास इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, इंफॉर्मेशन जरूर जानी चाहिए, ताकि फिर जुड़ना इनकी खुद की जिम्मेवारी हो जाएगी। रोहतक में पहले से ही जो हमने रोहतक लोकसभा की जिम्मेवारी दीपक सेलवाल को दी हुई है, उसका क्या हाल है? उससे संपर्क हुआ नहीं हुआ? नहीं, दीपक से मेरी एक दिन बात हुई थी। हाँ, मैं उससे बात की थी, तो मैं भाई मीटिंग करो, तो कहता आप जब भी करोगे, मैं जब भी बताओगे रख लेंगे, तैयार हूँ। नहीं हमारे लिए रख रहा है वो, खुद की जिम्मेवारी नहीं समझता वो उस चीज की। मैंने समझाया था उसको कि भाई तो आप तो बिल्कुल शांत बैठे हो, तो मीटिंग रखने के बाद रखो, तो कहा था उसने मैं तैयार हूँ कभी। वो यहाँ पे मुझको वर्ड्स देके गया था, मेरे साथ 500 आदमी जुड़ा हुआ है, मैं 500 आदमी जोड़ सकता हूँ, ये उसके वर्ड्स थे। 5 आदमी नहीं जोड़े उसने आज तक।
उसको बोलो भाई तेरी भी जिम्मेवारी है भाई, जो एक जिम्मेवार पद है, लोकसभा का मतलब बहुत बड़ा है, करीब 5 लाख आदमी उसके अंडर काम करने वाला है। हाँ, उसके साथ नीचे 10 लोग अब वो उन लोगों के साथ अपने संपर्क बनाएगा, अपना सर्कल बढ़ाएगा, तो उसका कद बढ़ना शुरू होगा ना, ऐसे तो वो गलियों में ही बैठा रहेगा, उसे क्या फायदा वो फिर। तो उसको रियलाइज कराने की जरूरत है भाई, तेरी इतनी इंपॉर्टेंस है, और इस इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपना कद तेरा तभी बढ़ेगा जब तू सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। पिक्चर ब्लॉक होती है। चमन जी नमस्कार, आवाज खोलो चमन जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो चमन भाई? बढ़िया है जी, बढ़िया है। वेरी गुड। और इसमें गिर दिया सब्जी। सतीश जी अपनी वीडियो खोल के रखो। सतीश जी। और चमन भाई क्या हाल है? बढ़िया है, आप सुनाओ। चमन मजे ले रहा है भाई। नहीं, इनको पर्सनली फोन किया मैंने, जब ये ज्वाइन हुई तो एक घर में दो पदाधिकारी हो। हो गया, मैं बाजार पर्सनली फोन किया इनको। भाई, पूछा तो एक घर से दो पदाधिकारी और उनमें से एक है, दूसरा गायब है। वो मतलब दूसरा डिपार्टमेंट संभाल रखा है ना। चलो ठीक है। लो अभी हाँ बुलाओ ना, बुलाओ अभी राजवीर जी, 19, 21, 22 और 23, 31, 29, 28 को शेड्यूल बिजी है इसमें। बहन जी को नमस्कार। नमस्ते जी। ठीक हो? भाई चमन जी इनके लिए भी फोन की व्यवस्था करो, ये भी बैठे साथ में। चमन जी, चार इनको बिठाओ बातें साथ में। चार बातें ये भी सुनेंगी, तो इनको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि हम किन बातों में किसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जानकारी की वृद्धि होती है, और धीरे धीरे रमेश फिर जी, इस प्रकार से सहयोग मिलना शुरू होता है। रमेश के साथ रमेश भाई जी क्या फरीदाबाद, रमेश रेवाड़ी ऐसे बोला कर। बिल्कुल ठीक है। हाँ राजवीर जी बोलो, बात पूरी करो। हाँ मैं ये कह रहा था, क्या वो करण जी नहीं जुड़ रहे क्या? करण जी, करण ने देखा होगा लिंक, तो वो जुड़ना चाहिए उसको भी। जब पर्सनली डाले गए हैं, पर्सनली शेयर किए गए हैं, ग्रुपों में भी शेयर किए गए हैं भाई ये लिंक, और खास राजनीतिक प्रकोष्ठ के लिए लिख के उसमें हिदायत दी गई है जुड़ने के लिए, तो फिर ये अपना ग्रुपों में, अपना हाँ ग्रुपों अपनी में अपनी सबने डाला है। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जुड़ना चाहिए उसमें। हमारी कोशिश हो कि ठीक है पर्सनली हम संपर्क करें, मगर आपको लिंक दिख गया तो भी आप खुद से उसको जुड़े। अगर ये तत्परता आती है तो फिर इसमें फायदा ये होता है कि सब टाइम से जुड़े, जल्दी से अपनी बातें खत्म करें और फिर जल्दी से फारिग भी हो जाए, नहीं तो मीटिंग खिंचती चली जाती है। अभी मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पे बात करनी है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा इसमें कि इस व्यवस्था के तहत, एबीएसपीएम की व्यवस्था के तहत सबके जो जिम्मेवारी हैं वो हमने फिक्स की हुई हैं, और इन जिम्मेवारियों के तहत प्रदेश अध्यक्ष, राजनीतिक प्रकोष्ठ की खास जिम्मेवारी लिखी गई है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी भी खास जिम्मेवारी लिखी गई है, और विधानसभा अध्यक्ष इनकी भी खास जिम्मेवारी लिखी गई है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, और उस स्क्रीन शेयर के वो जो प्रथम चरण वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पढ़ के आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली हमें करना क्या है। नहीं तो हम सब हवा में काम कर रहे हैं, अभी कुछ निश्चित दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है।
रमेश जी, हाँ जी। मैं कह रहा था, हाँ जिस तरह हमारा रोहतक में काम कम है, काम अभी वो हमारा मतलब वहाँ अभी समझ कम में है। आएगा। राजवीर जी मैं है जी, बोल लूं उसके बाद बताना लास्ट में। ठीक है ठीक है। हाँ, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है। इसके जी अंदर प्रदेश स्तर राजनीतिक प्रकोष्ठ की कुछ एक्टिविटीज जो होनी चाहिए उस पे गौर करने की जरूरत है। इसमें 3 चरण दिए गए हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। सबसे पहले हमें कहाँ फोकस करना है इस बात को निश्चित किया गया है। तो इस प्रथम चरण के अंदर ये सारी चीजें वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, आपको देखना आना चाहिए। अगर किसी भाई को बहन को किसी वजह से ये देखना नहीं आ रहा है तो मेरी मदद दें और उसको आप सीखें। शिवदत्त भाई को आता है तो शिवदत्त भाई और 4 जनों को सिखाएं। राजवीर जी ने सीख लिया, राजवीर जी और 4 जनों को सिखाएं। वेबसाइट को यूज करना सिखाएं ताकि ये सब चीजें उपलब्ध हो जाए उनको, उनके हाथ के नीचे रेडिली अवेलेबल हो। बार बार इसको आप देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ प्रदेश के कार्यालय के लिए स्थान निश्चित करें और राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित करें। अब प्रदेश के कार्यालय का मतलब यहाँ पर ये है कि एक कार्य करने का स्थान आपको फिक्स करना है। इसका ये कतई मतलब नहीं है आप स्पेशल ऑफिस बना के खोलो, वहां पे सारा सेटअप करो और उसमें अपने खर्चे बढ़ा लो आप। ये मैं हर स्तर की बात कर रहा हूँ। प्रदेश स्तर के लिए ठीक है, एक निश्चित कार्यालय हो सकता है, मगर बाकी सब घर से भी कर सकते हैं। कोई दुकान पे बैठा दुकान से कर सकते हैं, मगर एक एड्रेस फिक्स होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि कोई पत्राचार करना है तो कोई एड्रेस वगैरह फिक्स करके भाई ये हमारा कार्यालय होगा। मैं घर से करूंगा तो वो घर का अपना फिक्स कर दे कि मेरा घर ही मेरा कार्यालय है। इस प्रकार से वो एक एड्रेस फिक्स करके अपने ऊपरले स्तर को इन्फॉर्म करे भाई ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश की कार्यकारिणी का निर्माण फॉर्म P071 जो कार्यकारिणी का एक खाका बना के आपको दिया हुआ है, सही दिख रहा है। ये वो वाला फॉर्म है। इस फॉर्म के अनुसार आपको अपनी कार्यकारिणी की पूरी लिस्ट तैयार रखनी है। मेरे पास फील्ड से कुछ कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी, अच्छी तरह से बना के भेजा है लोगों ने। ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो इस प्रकार से भर के दिया है उन्होंने, टाइप करके बाकायदा दिया है कि ये पदाधिकारी हमारे बन चुके हैं। तो इस प्रकार की लिस्ट आपके पास हैंड रिटन हो, मगर आपके पास वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, आपके पास होनी चाहिए। और आप उसमें फोन नंबर भी है, पर्सन के नाम भी है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से कम कुछ कागज आप इस प्रकार से मैनेज करके रख सकते हैं। तो कार्यकारिणी की लिस्ट हो गई इस प्रकार से। ये लिस्ट, ये जो फॉर्म है इसका नंबर है 071। अब इसके अंदर जब आप किसी को सदस्य बनाते हैं उसके लिए हर पदाधिकारी प्राथमिक सदस्य हो। प्राथमिक सदस्यता की उससे बात करनी है कि 10 रुपए का सदस्य बन के आप जनगणना के भागीदारी बन जाएंगे। इसके अंदर जनगणना के अंदर आप इंक्लूड हो जाएंगे और उसको ये जानकारी देने की जरूरत है कि पूरे परिवार के हर सदस्य को इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है। तो जिसको आप जोड़ रहे हैं कम से कम उसको तो आप जरूर 10 रुपए का सदस्य बनाएं, हाथों हाथ बनाएं उसको। फिर हर पदाधिकारी को सदस्यता की विधि और सदस्यता शुल्क का ज्ञान हो। वेबसाइट के ऊपर सदस्यता के नियम जो दिए हुए हैं उसके अनुसार वो चीज उसको पता होनी चाहिए, क्या विधि है और क्या नियम है, कब कब सदस्यता खारिज हो सकती है, कब कब सदस्यता दोबारा ली जा सकती है, वो सब चीज उसमें लिख के दी गई है। तो इसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। मतलब आप इस प्रोसेस में उसको वेबसाइट यूज करना सिखाएं, बताएं, ये वेबसाइट खोलो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ो, कुछ आप पढ़ दें, बाकी को बाकी आप पढ़ लेना यहाँ से। तो उस प्रकार से वेबसाइट की जानकारी उसको साथ ही साथ दें। फिर अब ये अगले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से नियुक्त करें। अभी
यदि मैं आपसे शिवदत्त जी से और रमेश जी से पूछूं अपने पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष कितने बने हुए हैं, तो क्या आपको एकदम से ध्यान है इस चीज का? देखना पड़ेगा ना, एकदम से ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। तो वो कार्यकारिणी की अगर लिस्ट सामने है आपके पास तो आप एकदम से बता देंगे जी अभी 5 है, अभी 7 है, अभी 6 है। फिर इसमें जरूरत है क्या, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपने नियुक्त करें वो हर लोकसभा क्षेत्र से हैं या आसपास से ही हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस लोकसभा की जिम्मेदारी आपको उसको देनी है, आप खुद हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, तो कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से नियुक्त करें। आगे मत पढ़े, मेरे साथ साथ चलें, ध्यान दें जो बोल रहा हूं। और लोकसभा की कार्यकारिणी के निर्माण का जिम्मेवारी उसको दें। एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकसभा क्षेत्र से आप अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी में लेंगे और उस लोकसभा की पूरी जिम्मेवारी उसको देंगे कि आपको ये वाला काम यहाँ की लोकसभा तैयार करके देनी है। उसमें आपको जो मदद चाहिए, हमसे मदद लो, डॉक्टर साहब से मदद लो, राजवीर जी से मदद लो, सतीश से लो, हमसे लो, जिससे मदद लेनी है उससे मदद लो, मगर इस लोकसभा की जिम्मेवारी आपकी, वो उसको फिक्स कर दो। और उस लोकसभा के बारे में जो भी पूछना है आपको उससे पूछिए आप। अब जैसे कि हम रोहतक लोकसभा की बात कर रहे हैं, रोहतक लोकसभा की जिम्मेवारी एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष को होनी चाहिए जो रोहतक से ही हो, और उसी से आप वार्ता करें कि भाई यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या और चाहिए, क्या और करना है, कितना करना है, कैसे करना है। उसको आप जिम्मेवार बनाएंगे तो वो जिम्मेवारी से काम करना शुरू करेगा। अगर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सेम चीज भिवानी महेंद्रगढ़ से, सेम चीज गुड़गांव से, सेम चीज चपकी अम्बाला से। हर जगह एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उसकी जिम्मेवारी आप सौंपे कि आपको ये वाले काम करने हैं, वो उसको समझाना है। और करने का तरीका सबका सेम है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष की मदद से लोकसभा में लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष का चयन करें और उसकी कार्यकारिणी के निर्माण में उसकी मदद करें। ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक उपाध्यक्ष व 2 कार्यकारिणी सदस्य अवश्य लें। अब आप ये देखिए, अपने पास 90 विधानसभाएं हरियाणा में, आपके पास 90 उपाध्यक्ष होने चाहिए और हर विधानसभा से एक बंदा होना चाहिए आपके पास, ताकि उस विधानसभा स्पेसिफिक का कोई भी कार्य, कोई भी निर्देश आपको देना है तो उसके माध्यम से आप उसको दें। आपकी डायरेक्ट लिंकिंग भी होनी चाहिए उस क्षेत्र में। वो तभी हो पाएगी जब आप वहां से 2 कार्यकारिणी सदस्य और एक उपाध्यक्ष अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी में नियुक्त करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर सकते, आप पूरा प्रदेश कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है और उनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते जो हम इतना बड़ा काम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, टीम के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। और जितनी बड़ी टीम आप अपने साथ खड़ी कर लेंगे उतने ऊंचा कद आपका अपने आप हो जाएगा। एक ने आपको स्पेशल करने की जरूरत नहीं, कटोरी में। इसी प्रकार से अपनी कार्यकारिणी में महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, कानूनी सलाहकार, मीडिया प्रभारी, ऑडिटर, ये खास पद है ऊपर वाले पदों के अलावा। ये सब नियुक्त करने के बाद आपकी टीम पूरी है, कार्यकारिणी पूरी। प्रदेश अध्यक्ष 1 महीने में कार्यकारिणी का निर्माण संपन्न करें जिसमें कम से कम 11 सदस्य हों। 11 सदस्यों की टीम आपकी सॉलिड होनी चाहिए जो एक आवाज पे आपके साथ खड़ी हुई आके। तो ये 11 सदस्य अगर आपके पास बंधे हुए हैं तो फिर आप तैयार हैं हर चीज को करने के लिए, हर चैलेंज को लेने के लिए, हर कार्य को आगे करने के लिए। और ये जो भी हमारे नियुक्तियां होती हैं ये सभी राष्ट्रीय कार्यालय से पंजीकृत हो, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं। सारी नियुक्तियां भेजते हैं हम, यहाँ से उनको रजिस्टर करके भेजते हैं आपके पास, वो सब सही है। इसमें ये जो 2 पॉइंट है वरिष्ठ उपाध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, ये 2 खास आपको ध्यान से करना है और ये जिम्मेवारियां उनको सौंपनी है, उनके माध्यम से ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? रमेश जी, शिवदत्त जी? हाँ जी, हाँ जी। अब यही प्रक्रिया लोकसभा क्षेत्र वाला करेगा। लोकसभा क्षेत्र वालों के लिए, अब ये लोकसभा क्षेत्र के लिए है निर्देश जो दिए हैं यहाँ पे।
लोकसभा क्षेत्र लोकसभा लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय के लिए स्थान निश्चित करें व प्रदेश कार्यालय को सूचित करें। उनको भी अपनी लोकसभा क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष अपने लोकसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी का निर्माण फॉर्म 071 के अनुसार करें। हर पदाधिकारी प्राथमिक सदस्य हो। हर पदाधिकारी को सदस्यता की विधि और उसके अनुसार शुल्क का ज्ञान हो। ये पॉइंट्स कॉमन है। अब जो लोकसभा क्षेत्र का अध्यक्ष है उसको अपनी कार्यकारिणी में जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा क्षेत्र से लेने। उसकी पकड़ विधानसभा पे तभी मजबूत होगी जब विधानसभा से एक एक पर्सन उसके पास अपनी कार्यकारिणी में सम्मिलित होगा। तो एक लोकसभा के पास जैसे 9 विधानसभा है या 10 विधानसभा है, वो 10 आदमी उसके पास होने चाहिए जो कि जिसके थ्रू वो विधानसभा को कंट्रोल करे। ठीक है। और इसी प्रकार से वरिष्ठ उपाध्यक्ष की मदद से विधानसभा में विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष का चयन करें और उनकी कार्यकारिणी का निर्माण करें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक उपाध्यक्ष व 2 कार्यकारिणी सदस्य अवश्य लें। फिर महासचिव कोषाध्यक्ष, ये वही हो गए पॉइंट्स। लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष 1 महीने। बाकी के पॉइंट्स कॉमन है, सिर्फ ये है कि आपके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो नीचे जो आपका प्रसार हो रहा है, ब्रांचेस बन रही हैं, वहां से लोग आपके पास आने चाहिए। इसमें हमें काम की सहूलियत देखनी है, अपनी सहूलियत नहीं देखनी है। उस हिसाब से इस काम को नीचे ले जाना है और यही काम विधानसभा वाला करेगा। विधानसभा वाला के पास जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे वो जो पार्षद क्षेत्र है, जो पंचायत क्षेत्र है, वहां से वो लोगों की नियुक्ति अपने पास करे ताकि उन एरियाज का कंट्रोल फिर उसके पास उनके माध्यम से हो। तो इस प्रकार से हमें नीचे 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 जाना है। तो इन निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ABSVM के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। ABSVM की व्यवस्था से जब आप मिलकर काम करेंगे तब ABSVM की जो लक्ष्य हैं हम उस ओर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो हम मेहनत सब कर रहे हैं मगर जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी। ठीक है, ये बातें मैं खास शेयर करना चाह रहा था आपके साथ कि ये चीज जरूर होनी चाहिए। इन निर्देशों को हमेशा आपको ध्यान में रखना है और हमेशा ध्यान में रख के आपको इनके साथ काम करना है। आपके पास ये लिस्ट आपके पास हाथ के नीचे होनी चाहिए। जो जो इसमें कार्य हो गए हैं उन पर टिक करते जाओ। ये वाला काम हो गया, अभी ये वाला हो गया। आपको लोकसभा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेने 10 लोकसभा की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जिससे आगे उस पर टिक कर दो। इन 5 से तो आगे, बाकी इन 5 से आने। ऐसी विधानसभाओं की लिस्ट होनी चाहिए। इन विधानसभाओं से हमारे पास उपाध्यक्ष है, इनसे बाकी अभी आने बाकी हैं। तो इस प्रकार से जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे तब आपकी पकड़ नीचे फील्ड में मजबूत होती चली जाएगी। नहीं तो हम ऐसे ही हवा में बात करते रहेंगे, हवा में काम करते रहेंगे। मेहनत हो रही है मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका फायदा नहीं है। ऐसे गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, हमें घोड़ों की तरह मेहनत करनी है। तो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट व्हाइल डूइंग द लेबर, ये ध्यान रखने की जरूरत है। मीडिया मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मीडिया मैनेजमेंट में हमारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं हम उसका प्रचार प्रसार अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में करते हैं, हम फेसबुक पेज पे करते हैं, हम कोई वीडियो होती है यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। तो वो अब आप सबके माध्यम से आपके पास जितने भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उन सब में उस चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब तक सॉरी बाहर के लोगों को हमारी गतिविधियों का पता नहीं चलेगा, उनका इंटरेस्ट हमारी गतिविधियों में पैदा नहीं होगा। और मेरे धन्ना रीले जगह ये बात समझ में आ रही है? हमने कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी का हमने एक पोस्टर बना के डाल दिया, वो हमारे लोगों को तो पता ही है कि हमने एक्टिविटी की है। जब तक समाज के जो अन्य लोग हैं जो और ग्रुपों के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन तक ये बात नहीं जाती, तब तक हमारा प्रचार प्रसार आगे नहीं हो पाएगा। तो ये हर एक पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है। ऐसा कुछ भी नई इंफॉर्मेशन उसके पास आती है तो उनसे जुड़े सभी ग्रुपों के अंदर
उस चीज का प्रचार प्रसार खास तौर से करें। ये ध्यान से करने की जरूरत है। व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से ये चीज करने की जरूरत है। फेसबुक पेज पे जो भी नई पोस्ट आती है सब उसको जरूर शेयर करें, देखें और उसको लाइक करें। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस पड़े, जब भी आपकी सहूलियत होती है, आपको कंफर्ट लगता है, जब आपको लगता है आपके पास टाइम है, वो टाइम निकाल के उन वीडियोस को बार बार वॉच करें। उससे ये एक कंटिन्यूटी बनती है कि ये पीछे हम काम करके आए हैं, अभी यहाँ पे करने की जरूरत है। ये पीछे डिस्कशंस हुए थे, इन डिस्कशंस को अभी आगे लेके जाने की जरूरत है। पीछे ये चीज समझाई गई थी, इसका मतलब ये काम ऐसे करना है, तो ये हम काम और जगह भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हमें मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना है। अब मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के लिए ये कोई इसमें टाइम फिक्स नहीं है, आप जब मर्जी कर सकते पूरे दिन के अंदर। आप धूप में बैठे हो वहां बैठे बैठे कर लो, किसी दुकान पे बैठे हो वहां बैठे बैठे कर लो, आप बस स्टॉप पे कहीं वेट कर रहे हो वहां बैठे बैठे कर लो। ध्यान रखने की जरूरत है, दिन में एक बार ये काम जरूर करें। तो मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से एक एक सदस्य के माध्यम से जब प्रचार प्रसार होगा तो बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट हमारी एक्टिविटी में बढ़ेगा, उनके संज्ञान में चीजें आएंगी कि हम क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं। अगर उनमें उनकी रुचि है तो वो अपने आप आगे आके जुड़ना चाहेंगे। अब डायरेक्ट हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं कि आपकी ये चीज हमने देखी है और मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। फिर मैं उसको वहां के अध्यक्ष का पता देता हूँ कि आप इस अध्यक्ष के थ्रू आप जुड़िए, उसकी भी नॉलेज में रहती है, फिर अपने नॉलेज अपनी चीज में भी उसमें भी आता है। तो ये प्रचार प्रसार से ही संभव हो पाएगा। आप आज आपको आज ढूंढना पड़ रहा है लोगों को, आप ये वाला काम करेंगे तो लोग अपने आप आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, वो ध्यान से कीजिए इसको। टेलीग्राम के ऊपर हमने अभी ग्रुप्स बनाए, ये खास बात ध्यान देने की है। टेलीग्राम के ऊपर हमने ग्रुप्स बनाए हैं, भारत के संभाग के अनुसार बनाए। एक एक टेलीग्राम ग्रुप की कैपेसिटी 2 लाख सदस्यों की है, और 2 लाख सदस्य अभी हमारे लिए बहुत पर्याप्त मात्रा है कि हम एक भारत का पूरा संभाग, जिसमें 7-8 क्या कहना चाहिए प्रदेश, एक साथ जोड़ के उसके अंदर सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया वहां पे। तो वहां पे जो जो सदस्य पदाधिकारी हमारा जुड़ा हुआ है, उन सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने सर्कल से वहां पे लोगों को जोड़ सके। जैसे मान लो शिवदत्त जी को मैंने उस ग्रुप में जोड़ दिया, नॉर्थ इंडिया वाले ग्रुप में। शिवदत्त जी उसमें, शिवदत्त जी के फोन के अंदर मान लो 100 अपने जांगड़ा सुथार और 5-4 लोग अपने जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से वो उन सबके फोन नंबर उसमें जोड़ दें हमेशा। ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में एडमिन बना देते तो जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप में एडमिन बनाते तो एडमिन जोड़ता है ना और लोगों को, वहां पे एडमिन होने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम में कोई भी सदस्य कितने भी लोगों को जोड़ सकता है। तो उस परिवार को आप उसमें और सदस्यों को जोड़ सकते हो, ऐड मेंबर में जाके आप जोड़ दो टेलीग्राम के अंदर। तो हमारा टेलीग्राम का जो परिवार है इस प्रकार से बढ़ेगा, और फिर एक बहुत बड़े लोगों के ग्रुप के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन एक साथ फ्लो हो पाएगी। उस तरफ आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। आप करें, आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है उससे पूछें आप टेलीग्राम पे हो या नहीं हो। आप टेलीग्राम पे मतलब उसको टेलीग्राम पे जुड़वाओ, टेलीग्राम वो इंस्टॉल करेगा, अपने साथ भी जुड़ा हुआ है। फिर मैं उसको पीरियोडिकली उस ग्रुप में लोगों को ऐड करता रहता हूँ, जो लोग उसमें ऐड हो गए फिर वो अपने सर्कल के लोगों को उसमें जोड़े। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा परिवार हमारे पास उसके अंदर एक साथ उपलब्ध हो सकता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे हरियाणा के हो गए, पंजाब के हो गए, दिल्ली के हो गए, और ऊपर जम्मू कश्मीर के हो गए, और उत्तराखंड के हो गए। ये सारे लोग एक साथ एक ही ग्रुप में अवेलेबल होंगे। नॉर्थ इंडिया के हो गए ये, इस प्रकार से ईस्ट इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, एक फार ईस्ट इंडिया हो गया। तो अपने अपने स्तर के जहां जहां पे लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं और मैंने उनको ग्रुप में जोड़ दिया है, उन ग्रुपों में वो और सदस्यों को जोड़ने का काम जरूर करें। और एक बार इन सबको विजिट जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुपों को,
फेसबुक पेज को। एक बार देखने में मेरे को लगता है 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो जब कोई काम की चीज होती है तो रुकना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। इस प्रकार से मीडिया पे खास ध्यान देने की जरूरत है, रोज ध्यान देने की जरूरत है। YouTube चैनल पे कोई भी नई वीडियो आती है तो आप देखें और उसको शेयर जरूर करें। सभी लोगों के पास उसकी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं जाती है, काफी जनों के पास जाती भी है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके पास जाती है, बाकियों के पास नहीं जाती। तो बाकियों के पास वो आपके माध्यम से ही जा सकती है। आप उसको वॉच करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और बाकी जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको खास तरीके से बोलें कि आप भी सब्सक्राइब करो इसको। हमारे अभी तक सिर्फ 250 सब्सक्रिप्शन है। 250 सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लाखों में आदमी जुड़े हुए हैं, मगर 250 सब्सक्रिप्शन पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ी सी हमें उसके भी प्रचार प्रसार की जरूरत है, बताने की जरूरत है। आप इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन जाएगा, और उनसे भी फिर इसी बात के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि वो इस चीज को आगे करें। तो उस प्रकार से फिर वो इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो मेरे को शेयर करनी थी अपनी व्यवस्था के अनुसार। और मैं चाहूंगा अब आपकी कुछ प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं, कुछ शेयर आप करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो आप एक एक करके शेयर कर सकते हैं। मुकेश कैसे हो? ठीक हो सर? वेरी गुड बेटा। नमस्ते सर। नमस्कार। मुकेश क्या हाल है भाई? नमस्ते जी, ठीक हूँ। चमन जी अरे वीडियो वो खोलो। 21 तारीख का प्रोग्राम थी रमेश अपना जी वीडियो खोलो। मैं मुकेश, हाँ जी। पता आपको किस चीज का जी? अपना वो सत्यनारायण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। अपने विश्वकर्मा मंदिर में जो है ना, सोमवार को मंगलवार को आ रहे हैं वो। कल नहीं आ रहे हैं? 1:30 बजे का टाइम है। अलवर लोकसभा के अध्यक्ष हैं कमलकांत, उनका नाम लिख लो। आप मेरे को उसके अपने महासभा के अलवर जिले के अध्यक्ष हैं कैलाश खरादी। कैलाश, हाँ, तो कैलाश खरादी जरूर मिलेगा आपको। इनके कॉन्टेक्ट नंबर तो है, चल बाद में। ठीक है, तो कमलकांत को वहां पे जरूर बुलाना है, और उसके साथ एक लड़का और है। रमेश जी इनके हाँ। नंबर शेयर कर देना मेरे को बाद में। हाँ, मैं कर दूंगा। ठीक है। उसका मेरे को अभी नाम ध्यान आता है, मैं बताता हूँ। नहीं बाद में कर देना। हाँ, ये तीनों मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं ये 3 एक्टिव हैं, इनसे संपर्क होता रहता है, तो अरे, इनसे आप जरूर मिलिएगा। और जितना काम हो रहा है ना अपने संगठन ही ज्यादा कर रहा है। देखो राजस्थान में प्यारेलाल जी को पूरा राजस्थान में संगठन ही कर रहा है, अपने संगठन के लोग ही हैं। अरे मैं बैठा बैठा यहाँ से रमेश तेरी वोट बना रहा हूँ। वो क्यों कर पा रहा है? वो क्यों कर पा रहा है? वो एक नियोजित व्यवस्था के तहत काम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कर पा रहा है। उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है उनका। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत और ये बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन ही है, वो बैठे बैठे सारे काम को नियोजित कर पा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें हमें सीखनी है। वो कर पा रहा है तो उसके पास ऐसी खास बातें क्या है कि वो कर पा रहा है, और हमें उससे क्या सीखने की जरूरत है, मौके की बात होती है। ठीक है। हाँ ठीक। 6 o'clock निकलना है कल यहाँ से। अर्ली पहुंच मॉर्निंग 6 जाओगे, तो o'clock। 2.5-3 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाओगे। सत्यनारायण जी यहाँ से आएंगे और अरे सत्यनारायण जी तो ऑलरेडी वहीं पे हैं। हेलो, हाँ सत्यनारायण जी ऑलरेडी वहीं पे हैं। राजस्थान में ही है, आ गए होंगे तो आज। नहीं, राजस्थान में है कल का प्रोग्राम उनका। वो जयपुर से अलवर पहुंचेंगे मेरे ख्याल से, आप यहाँ से बिल्कुल। पहुंचोगे, ऐसा कुछ हो। अरे यहाँ नहीं आएंगे वो। ठीक है, तो हम 6 बजे निकल लेंगे यहाँ से। चलो आ जाओ, ABSVM पे आ जाओ। हाँ ठीक है, अपने आ जाओ वापस। हाँ, हाँ जी। डॉक्टर साहब बैठे हैं चुपचाप। सुन रहे हैं जी, आदेश से। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे अभी,
उनके भी राय लेंगे, विचार लेंगे। आपको अभी कुछ पूछना है, बताना है, तो आप शेयर करो ना उन चीजों को। नहीं, मैं ऐसा है, ये कह रहा था, और जहाँ हमारा टीम वर्क कमजोर है ना, हाँ, वहाँ हम सबको मिल करके प्रयास करने चाहिए। वो ठीक कह ये रहे नहीं हो भाई, आप, वो ठीक कह रहे हो। मैं इसमें खुद कह रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा मैं हूँ। खुद ही कह रहा हूँ। आप वेबसाइट पे कुछ करना चाह रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है आप मेरे को ही फोन करो, आप शिवदत्त जी से भी पूछ सकते हो, रमेश जी से पूछ सकते हो, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो, मुकेश से पूछ सकते हो। आपस में हम एक दूसरे की सपोर्ट करके हम हैंड टू हैंड सारे ऊपर उठ जाएंगे। हाँ वो हाँ हाँ, पॉसिबल बिल्कुल है। ऐसा ही करेंगे। हाँ, यही करने की जरूरत है। अब इनके बाद थोड़ा सा ये 2 तारीख तक डिस्टर्ब मैं भी, नहीं, फिर उसके ये बाद डिस्टरबेंस नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इन चीजों को लेके हमें अपने काम नहीं छोड़ने हैं, हमें वो भी करने हैं, हमें ये भी करने हैं। वो भी करना है साथ साथ। नहीं, मैनेज करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे राजवीर जी बता रहे हैं, मैं बुधवार तक एंगेज हूँ, ठीक है। हम आप रोहतक जाना चाह रहे हैं तो उसके 2 दिन बाद चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेज कर दो चीजों को, मगर उसको अभी टालो मत उसको, कि ये बाद में करेंगे, बाद में कोई और ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, कोई और फंक्शंस आ जाएंगे बीच में, तो ये तो ऐसे टलते चले जाएंगे। मैनेज कर दो, मैं कह रहा हूँ मैनेज करो इन चीजों को। मैं कल बताता हूँ, पूरे प्रोग्राम चेक करके ना फिर बताता हूँ। मैनेज करना हाँ। कर लेंगे मैनेज। हाँ, नो प्रॉब्लम। मैनेज कर लूं, और ठीक है, थोड़ा हफ्ता भर आगे पीछे हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा पेपर वर्क करने की जरूरत है। कार्यकारिणियों की, अपने प्रदेश की कार्यकारिणी की लिस्ट हाथ के नीचे बना लो, एक लोकसभा की लिस्ट हाथ के नीचे बना लो, एक विधानसभा की लिस्ट हाथ के नीचे बना लो। ये इंटरनेट से आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे, सीधी डाउनलोड होती है एक साथ। उसके प्रिंट आउट लेके आप अपने पास, शिवदत्त जी के पास हाथ के नीचे रखो। वो उसमें रीड के उसको उसको और उसको आप मेंटेन करो। उसमें मेंटेन करने का फायदा ये हो रहा है, आपसे मिस हो रहा है, शिवदत्त जी के पास है, शिवदत्त जी बता देंगे, शिवदत्त जी से मिस हो रहा है, आपके पास है, आप बता देंगे, मेरे से मिस हो रहा है, मैं आपसे पूछ लूंगा, आप मुझे बता देंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे वहां पे। ऐसा नहीं एक जगह से लॉस हुआ तो हमेशा के लिए सारा ही लॉस होगा, उस चीज में नहीं जाना। और संपर्क करने का जो प्रोसेस है, उसका फायदा ये है कि मान लो एक मेंबर हमने 1.5 साल पहले जोड़ा था, अब हम उसको संपर्क कर रहे हैं, उसका फोन नंबर काम नहीं कर रहा, उसका फोन नंबर चेंज हो चुका है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसका। अगर हम किसी न किसी तरीके से उसके साथ टच में है, पीरियोडिकली टच में है, तो फोन नंबर चेंज होते ही पता चल जाएगा फोन नंबर चेंज हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। अभी 500 से ज्यादा आदमी हमारे साथ कार्यकारिणी में जुड़ा हुआ है, मगर आधों के तो फोन नंबर ही नहीं मिलते। ऐसे जुड़ने का फायदा क्या है? इसलिए ऑल्टरनेट नंबर अपने पास होना जरूरी है। तो जब नियुक्ति वाले वक्त पे ही आप दो नंबर उनके लेके रखो अपने पास। ठीक है चमन जी? हिसार से राजवीर डाका को मैंने पर्सनली फोन किया था। चमन जी, वीडियो खोलो। हाँ जी, हिसार के लोकसभा के राजवीर सिंह ढाका को भी पर्सनली फोन किया था मैंने। हाँ हाँ तो लिंक भी हाँ, भेजा। ये बात हमेशा ध्यान रखना रमेश जी, जिसको आपने लिंक भेजा है उनको फोन करके पूछना जरूर है कि भाई क्यों नहीं जुड़ पाए, पूछना जरूर है। हम किसी को ये नहीं दोष नहीं दे रहे कि तुम जुड़े क्यों नहीं, मगर हम उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराना चाहते हैं कि आपका जुड़ना जरूरी है। हाँ। और वो एहसास तभी होगा जब आप उनको पूछेंगे। यस, बिल्कुल। ठीक है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे कि आप क्यों नहीं जुड़े, मगर जब हम पूछेंगे तो उनको लगेगा यार मेरा जुड़ना शायद जरूरी था, इसलिए मुझको जुड़ना चाहिए था। तो अगली बार वो कोशिश करेगा जुड़ने की। और अगली बार भी नहीं जुड़ता, फिर आप फोन करके पूछते हैं तो फिर उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, वो फिर तीसरी बार में जुड़ेगा। तो ये इनिशियल प्रयास, प्राथमिक प्रयास, ये हमारी तरफ से ही जाएंगे। और
और इन प्रयासों को हमेशा आप अदरवाइज मत लीजिएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि हमें इस व्यवस्था में काम करना है, हमें इस कल्चर में काम करना है। ये कल्चर है हमारा कि अगर आप नहीं आ पाए तो हम आपकी खैरियत पूछें कि आप क्यों नहीं जुड़ पाए, सब ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चीजें हमें देने की जरूरत है। गुड़गांव लोकसभा बिल्कुल ठंडी पड़ी है, बिल्कुल ठंडी पड़ी है। और पर्सनली मैंने से बात की, फोन किया, बात की मैंने। गुड़गांव लोकसभा अध्यक्ष हमने उनको बनाया हुआ है ना, प्रीतम किसको बनाया हुआ है? प्रीतम जी को बनाया हुआ है। उनको और प्रीतम जी ने पर्सनली फोन करके मैंने कहा भी था। नहीं, सुनो आवाज, राजवीर जी आपके वहां से आ रही है आवाज? डॉक्टर साहब के यहाँ से आ रही है? प्रीतम जी को ना पर्सनली मैंने फोन करके भी कहा था। सुनो, नहीं बात सुनो, साइकोलॉजी समझो थोड़ी सी। प्रीतम जी ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से उनका सारा अटेंशन अब वहां पे चाहिए। यस, डेफिनेटली। वो भले ही ना बोल रहे हो, मगर हकीकत यही कि उनको चाहिए। और अब तक के तजुर्बे से आपको महसूस हो जाना चाहिए कि वो यहाँ पे उतना योगदान नहीं दे पा रहे जितना कि अपेक्षित है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चमन को फोन किया, फिर वो चमन जुड़ा है, उसको फोन। हाँ, तो आप उनसे, प्रीतम जी से बात करें, प्रीतम जी को कॉन्फिडेंस में लें और उनको बोलो आप यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे हमें आपकी ज्यादा जरूरत है, आप कोई सब्स्टिट्यूट सुझाइए और जो वो सुझाते हैं उसको जिम्मेवारी दीजिए। ठीक है, आपस में बात करके इन चीजों के सॉल्यूशंस ढूंढने आप, और उन चीजों को कार्यान्वित कीजिए जो जहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए हैं हमारे पास, यार हम उनको लूज कर रहे हैं। दोबारा कितना एफर्ट करना पड़ेगा वो सब जोड़ने के लिए, आप ये सोच के देखो। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक्टिवेट करें, उनको कंटिन्यूअस कांटेक्ट में आए, उनको संपर्क में लाएं, और कम से कम फोन पे तो बात उनके साथ, वो सिलसिला तो चालू हो। कुछ आपने कर लिया, कुछ शेदर जी ने कर लिया, कुछ किसी चमन जी से करा दिया, कुछ उनसे करा दिया। इस प्रकार से ये इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। भाई तेरे इनपुट्स तो चाहिए। सर मैं लेट जुड़ा, मुझे आज के टॉपिक का कुछ पता ही नहीं है। ये जनरल टॉक्स हैं, सारी जनरल टॉक्स हैं। पीछे 4-5 महीने जूम मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो हमें कोशिश करके जूम मीटिंग निरंतर करनी है, इसमें गैप्स नहीं देने, बस यही पर्पस है। और कहाँ फोकस एरियाज हैं, किस प्रकार से रिवाइव करना है, उन सब की बात हम कर। मुकेश से ना की तो उम्मीद थी नहीं सर। क्यों? खोलो ना उसका आवाज खोलो। मुकेश से है ना बातें हो जाती हैं। ना की उम्मीद थी नहीं, कहता नहीं सर। अभी ना दिमाग दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है ना। क्यों? वो दिमाग आपके पास आएंगे हम आपको। कोई बात नहीं। चमन जी वीडियो खोलो। जी सर। भाई कहाँ छुप के बैठा है? हाँ, अब बता गुड़गांव को कैसे चालू करना है, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है बता। गुड़गांव के लिए, गुड़गांव का भी अध्यक्ष हमारा थोड़ा दूसरी जगह फोकस है उसका। तो ये तो हकीकत है ना भाई, हम सब जानते हैं इसको, और उसकी जरूरत भी है वहां पे। अब हम उनको बोले भाई आप यहाँ ध्यान दो, तो ये तो हम गलत कर रहे हैं ना फिर। मैं तो अभी ये कहूंगा कि गुड़गांव की जो टीम है ना, हाँ, गुड़गांव की जो पहले टीम बनी थी, हाँ, वो पूरी चेंज करी जाए। तो आप एक बार शिवदत्त जी, रमेश जी के साथ बैठो, आपके आसपास ही हैं। जैसी सलाह बनती वैसे करो, किसी को फेरबदल करना है तो वो सुझाओ। सबसे बात हुई है, मैंने सबसे कॉल कर करके सबसे बात की है। हाँ, ठीक है, लेकिन कोई मतलब इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का भी, जितने भी मतलब बने हुए सदस्य हैं, किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। चमन जी एक बात बोलूं,
भाई चलती गाड़ी में सब बैठते हैं, खड़ी गाड़ी में नहीं बैठते। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, तो गुड़गांव भी करिए, लेकिन गुड़गांव लोकसभा ये लगा लो कि 2-3 बंदे आए और कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा क्यों हुआ या इसके किसी को हम दोष नहीं दे रहे हैं, मगर कोई एक्टिविटी होती सी दिखेगी तभी लोगों का इंटरेस्ट बनता है। खाली जुड़ जुड़ के बैठना और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होना, उसमें फिर किसी का इंटरेस्ट हो भी तो फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर वो निगेटिविटी फैलती है कि ये तो कुछ करते नहीं है, इनके साथ जुड़ने का फायदा नहीं है। ठीक है, हम 5 जने ही जुड़े हैं, मगर 5 कुछ करेंगे तो छठा आदमी आराम से जुड़ेगा, ये पॉइंट है। ठीक है, तो कोशिश करने की जरूरत है, प्रयास करो, इसका जो भी हो सकता है बेहतर वो करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अनिल धीमान जी, साउंड अनम्यूट करें। जी सर। हाँ, अपने इनपुट्स दो। अपने इनपुट तो सब उलट पुलट हो गए सर। क्या हो गया? अपनी स्टेट चेंज हो गई है। आप कहाँ पहुंच गए? उत्तराखंड। अरे वाह, बहुत अच्छी जगह पहुंचे हो। उत्तराखंड में कहाँ, हरिद्वार में हो, कहाँ पर हो? रुद्रपुर। रुद्रपुर, अच्छा। कोई नहीं, वहां रुद्रपुर में सहयोग कर दो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या हाँ, नहीं है। यहाँ पे अभी ऐसा है, 1 अक्टूबर को फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मालूम है, ठीक है। तो उसके बाद तो शिफ्ट होना पड़ा आपको? हाँ, अच्छा, तो उसके बाद फिर हमारी हमारी एक फैक्ट्री जगह एक फैक्ट्री यहाँ पे है रुद्रपुर में। हाँ हाँ तो हमें यहाँ फादर की जगह रुद्रपुर आना पड़ गया। हाँ हाँ, समझते हैं, जरूरी तो। ठीक हाँ, है। तो अभी आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर यहाँ देखते हैं अपनी अपनी हम्म। कितनी बिरादरी है, कौन कौन है, कैसे अरे है। बहुत है भाई, उत्तराखंड में बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी, है। धीमान धीमान परिवार बहुत हाँ है। हाँ जी, हाँ जी। उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, आपसे जो भी। यहाँ यहाँ थोड़ी एक दिक्कत ये आती है कि यहाँ मैक्सिमम लोग शर्मा लिखते हैं। हाँ हाँ, आप सीधा पूछो इस कौन से शर्मा, तो पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, करेंगे। आप। हाँ जी, हाँ, अखिल भारतीय हाँ होने का ये सबसे बड़ा लाभ है कि आप भारत में हाँ जहाँ जी, हाँ पे जी, भी हो वहां पे हाँ सहयोग जी, कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी। है। हाँ, तो आपको यहाँ ठीक से हम वहाँ रुद्रपुर में पदस्थ कर देंगे। ठीक है। ठीक है जी, चलो ढूंढते हैं जी आपको। हाँ, ठीक है। ठीक। डॉक्टर साहब, हाँ बेटे को बुलाओ। हाँ, ठीक है। ठीक है। आपके बाप की आवाज उनको सुनेगी। आपकी थैंक यू आवाज बेटा, है ना, वो उनको थैंक यू बोल दो उसको मेरी तरफ से। दादू को बोलो ना। दादी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ। ठीक है, अभी जय उसको आवाज श्री नहीं विष्णु सुनेगी, भगवान आपको की। सुनेगी आवाज। हाँ जी, हाँ बताइए। सर, मेरा मानना है, हाँ मेरा मानना है कि हमारे पास हम पदाधिकारी तो बना रहे हैं, हाँ जी, लेकिन जब तक हम विधानसभा की मीटिंग, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, जब तक हम 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में हम मीटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और जितने पदाधिकारी उनको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में बुलाने की कोशिश, मीटिंग अटेंड करवाने की कोशिश करेंगे, हाँ जी, तो हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम ठीक। विधानसभा के अंदर हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है, अगर वो हमारी मीटिंग में 80%, 70% आ जाती है, तो समझो हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। हाँ जी, उसके ठीक बाद है। हम लोकसभा की मीटिंग लें। हम्म। एक विधानसभा, लोकसभा के अंदर अगर 5 या 6 या 7, 8 विधानसभा है,
हाँ तो हाँ हमारे 60, 70, 80 आदमी एक मीटिंग लोकसभा की में होने चाहिए। अगर वो कम है तो क्यों कम है, हमारा काम पूरा नहीं है। जब तक हम ये बात दिमाग के अंदर नहीं डालेंगे कि लोकसभा के अंदर हमारे मतलब 100 आदमी होने ही चाहिए, पद अधिकारी, पद अधिकारियों की मीटिंग हमारी 100 आदमी की होनी चाहिए। विधानसभा की अगर मीटिंग होती है हमारे 10 या 15, 20 आदमी होने चाहिए। हाँ जी। जब तक हम ये प्रयास हमारा इसमें हम कामयाब अगर हो गए तो समझो हम संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हाँ जी। अगर इसको हम मीटिंग में हम पूरे अपने पदाधिकारियों को भी नहीं बुला पाते तो ये फिर और मेहनत की जरूरत है हमें। हाँ, अब इसी तो उसके बाद फिर बात स्टेट की मीटिंग, अगर हम स्टेट की मीटिंग कोई भी बुलाएंगे तो एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 150 आदमी जाते हैं हाँ जी, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है उसका। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अगर 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने में भी एक स्टेट बॉडी मीटिंग अगर हमारी होगी किसी भी क्षेत्र में प्रदेश के अंदर, तो पूरा मीडिया भी उसको कवर करेगा तो एकदम से ये उठेगा कि हाँ भाई कोई संगठन है। हाँ जी। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम ये काम करने में हम ढील में हैं या जब तक ये पूरा नहीं कर पाएंगे, जब तक हम आगे बढ़ने में हमारा और लगेगा। तो इसको जोर शोर से हमें ये होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र पे हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारे ज्यादा से अध्यक्ष है, वरिष्ठ बनाए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हाँ, हम 51 मेंबर तक संगठन में जोड़ सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में। 51 हो, 50 हो, 40 हो, तो जितने हम ज्यादा से ज्यादा पद देंगे, सचिव के पद है, हम 10-11 बना सकते हैं सचिव। नहीं, उस हर एक की व्यवस्था है डॉक्टर साहब, हर एक की व्यवस्था है, फालतू नहीं बनाने। व्यवस्था है लेकिन बनेंगे तभी तो ना मीटिंग में हम। हाँ, उसके लिए हर चीज लिख के दी हुई है, एक एक पॉइंट लिख के दिया हुआ है, उसको समझ के लागू करने की देर है बस। इसी बात पर मैंने जोर दिया था कि आप खुद हर जगह नहीं जा सकते, आप वहां से वरिष्ठ उपाध्यक्ष को नियुक्त करो और उसकी जिम्मेवारी लगाओ ताकि एक जना उसके साथ लगे। और जो मीटिंग की आप बात कर रहे हो उसी को सहूलियत देने के लिए पर्सनल मीटिंग तभी संभव हम कर पाएंगे जब उनके साथ कोई ऊपर खड़ा हो बंदा। डॉक्टर साहब, ये रूलिंग जितने भी ये फॉर्मेट है, सारी चीजें हर लोकसभा अध्यक्ष को, हर विधानसभा अध्यक्ष को पर्सनली उनके लिंक पे भेजा हुआ है, बहुत दिनों में। भेजने के साथ उनको कार्यान्वित भी करवाने की जरूरत है। कहा भी है, उनको बताया भी है। हाँ, वो ठीक है, वो बार बार करने की जरूरत। इसमें मेरा एक सुझाव हो रहा है। हाँ जी, मेरा एक सुझाव और है। जैसे एक कोई भी हमारा उचाना से ले लो, विधानसभा उचाना है। हाँ जी। तो जींद वाले विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी लगाइए कि आपने उचाना में जाकर मीटिंग लेनी है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी ये बहुत अर्ली है, ये काम बहुत अर्ली है। जो जींद मान लो लोकसभा है, जींद लोकसभा नहीं है। जींद किस में आता है? सोनीपत में आता है। हमारे कोई मीटिंग लेने आ रहा है और उसके सामने हमने कितने आदमियों को बिठाना है। हाँ, तो वहां पे जो स्टेट बॉडी का, अगर ये है स्टेट बॉडी का जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी है कि वहां पे वो मीटिंगों को ले। हाँ, हो नहीं इसमें एक और है, अगर कई बार वो नहीं ले पाए तो कोई भी सीनियर साथी है, किसी को भी भेज सकते हैं हम। तो उसी एरिया से हमारे पास उपाध्यक्ष हैं, 6, 8 उपाध्यक्ष हैं, 9 उपाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी लगाओ, तुम जाके मीटिंग लो वहां पे। हाँ, और उस मीटिंग की जानकारी हमारे हेड ऑफिस को होनी चाहिए। हाँ, फिर वो कि हमारे विधानसभा या लोकसभा के अंदर फलानी डेट को मीटिंग हो रही है। हाँ, उसकी रिपोर्टिंग बैक होनी चाहिए पूरे चैनल पे। इस चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और कई बार क्या होता है,
हाँ बिल्कुल। और मेरा मानना एक और है, जब हम एक मीटिंग कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में, उसको पत्रकार को, वहां का जो लोकल पत्रकार है उसको जरूर बुलाएं हम। हाँ जी, हाँ जी, ताकि हमारी जो है वो पेपर के अंदर आए और हमारी और एडवर्टाइजमेंट हो इस पर। बिल्कुल ठीक। प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। हाँ जी। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं राजवीर जी। अब बोलो। हेलो। हाँ भाई, आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा था, हाँ जी। देखो किसी भी पार्टी का हाँ जो है ना प्रसार सबसे ज्यादा मीडिया, मल्टीमीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पर होना चाहिए। लेकिन इस पर हमारा, मैं देखता हूँ मतलब कोई इक्का दुक्का ही जो है ना हमारे प्रोग्राम इस पे जो है ना डालते हैं, क्योंकि उसका कारण भी है क्योंकि हम प्रोग्राम भी नहीं करते हैं, कम ही हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। तो कम से कम हमारा ये फोकस होना चाहिए एक विधानसभा, एक लोकसभा पे, उसमें जितने भी विधानसभा हैं वो सब इकट्ठे होकर एक महीने में तो मीटिंग होनी ही चाहिए हर हालत में। ठीक है। उससे एक कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन बनता है आपस में, गेट टुगेदर परिचय भी होता है, सारी चीजें होती हैं, और संगठन को तो मजबूती मिलनी स्वाभाविक है। जहाँ 20-30-50 आदमी इकट्ठे होते हैं मीटिंग के लिए, एक संदेश भी जाता है, मीडिया में भी, मल्टीमीडिया में, राजनीतिक लोगों को जो है ना कांपने लग जाते हैं, यार ये कहाँ से खड़ा हुआ एक और हमारे लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम एक मीटिंग एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम होनी चाहिए हर महीने। वो ये नहीं कि राष्ट्रीय लेवल ही लेगा उसको, अरे जो वहाँ के राजवीर भाई, अधिकारी हैं वो उस मीटिंग को ले सकते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष कोई बुला सकते हैं, महामंत्री कोई बुला सकते हैं वो चाहे तो, और नहीं तो सफिशिएंट है लोकसभा अध्यक्ष, राजवीर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। आपकी भी थोड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे बनती है। तो मैं कब हट रहा हूँ उससे पीछे? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, उससे आगे बात कर रहा हूँ। जैसे महीने की 14 तारीख नहीं, दूसरा शनिवार, शायद दूसरा शनिवार या दूसरा इतवार 11 बजे का टाइम है। हमने ऐसे फिक्स किया था कि महीने का दूसरा शनिवार रात 8 बजे हरियाणा प्रकोष्ठ की मीटिंग होगी जूम पर। ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि दूसरा शनिवार आने से एक हफ्ता पहले आप इनको सचेत करें, क्या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी। ठीक है। आप प्रभारी होने के नाते आपका सिर्फ इतना बनता है कि आप इनको फोन करके बोले भैया मीटिंग तुम्हारी ड्यू होने वाली है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये बाई चांस स्किप कर रहे होंगे तो इनके ध्यान में आ जाएगी बात और ये सक्रिय हो जाएंगे उसमें। ठीक है जी। ठीक है। सेम चीज रणवीर के साथ करनी है। ठीक जी है। जी। सेम चीज जो युवा अध्यक्ष है हमारा, जो सुरेश धीमान है कैथल के अंदर, सेम चीज उसके साथ करनी है। जी जी जी। आप एक बार पूछेंगे नहीं करेगा, दूसरी बार पूछेंगे नहीं करेगा, तीसरी बार वो जरूर करेगा। क्योंकि जब आप पूछने लगोगे तभी पता लगेगा उसको कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। ठीक कह रहे हो जी। हाँ, तो आपको अपने जो नॉर्थ में है जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ आपको ये वाली जिम्मेवारी निभानी है कि पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग है, इसको इंश्योर करना है। इसमें फिर शुरू में 5 जने हो, 5 के 7 होंगे, 7 के 10 होंगे, 10 के 12 होंगे, जब ये निरंतर होगा तब होंगे। तो वही बात है, चलती गाड़ी में सब बैठते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था, हाँ जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष को बोलूंगा, महामंत्री को बोलूंगा, या डायरेक्ट बोल सकता हूँ उनको? हाँ बिल्कुल डायरेक्ट बोलोगे आप डायरेक्ट बोलोगे। मेरा तो बोलना तो प्रदेश अध्यक्ष को या महामंत्री को ही है। आपको उत्तर भारत का प्रभारी इसीलिए बनाया है कि मेरे को ये आपकी तरफ से एक हेल्प है जी जी, कि आप इस चीज को आप सबके साथ करके करवा दीजिए इस चीज। चलो ठीक है जी। हाँ, आगे से सही करेंगे। अपना हिमाचल और जम्मू कश्मीर अभी खाली है, इसके लिए कोई उपयुक्त बंदा ढूंढो। अपने ये जो ऊना है,
इस तरफ की जो बेल्ट है ना, जो ग्राउंड वाली बेल्ट है, पहाड़ी बेल्ट नहीं, ग्राउंड वाली जी। बेल्ट है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हिमाचल जी। में यहाँ से कोई अध्यक्ष को चुनने की कोशिश करो, और डॉक्टर साहब के कोई नॉलेज में है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं हिमाचल में। है मैंने कई बार, दरअसल एक मेरे साथी है, हाँ वो हिमाचल ही ब्याह रखा है। हाँ हाँ, मैंने उसको कई बार जाने का प्लान भी बनाया, लेकिन हमारा प्रोग्राम सेट नहीं हो पाया वहां जाने के लिए। बात करके तो देख लो भाई, मुकेश भाई हाँ खोलो। हाँ, कल बात करूंगा इस पेज में। हाँ बात करके लेना डॉक्टर साहब, बिल्कुल। कल बात करता हूँ। मुकेश जी बोलो। सर मेरा तो एक सुझाव है, हाँ बताओ। जितने भी बड़े पदाधिकारी है ना, हाँ इनने हाँ, हटा दो सारा ने, ये कोई काम के नहीं करते। अच्छा, हाँ, खाम खाई काम कर, अपना जो पद का यूज करे हैं, अरे इन्होंने बैठा दो, इनके इनकी जाने सब्स्टिट्यूट, लेगा वो। इनके, ठीक है, इनके सब्स्टिट्यूट जब मिलेंगे तो इन्हें हटा दिया जाएगा, इनसे बेटर काम करने वाला मिलेगा तो इन्हें हटा दिया जाएगा। मेरे से सर बेटर कोई मिले तो पद मेरे का को यूज बता कर, देना। सब्स्टिट्यूट मिले तो आप नहीं आप अपनी जगह ठीक हो। मेरे से बेटर कोई मिले बता देना, मैं उसकी हेल्प करनी शुरू कर दूँ। हाँ ठीक है ना, मैं अपना तो एक का हाँ ही है, कोई काम नहीं करता इनमें तो। आपने लगा दो हो, अरे अपना पद का यूज करे, ले भाई मैं फलाने का अध्यक्ष हो गया, ले नहीं भाई वो ठीक है लग अभी, नाम के क्योंकि पीछे लगा दिया, काम कुछ करना नहीं आता इन्हें। तो काम करना भाई, काम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आपके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम। जब आज आपने इतने दिन हो गया लगाए हैं, उनको आज तक कोई अपने काम का ही नहीं पता है, तो फिर क्या क्या फायदा है उनसे जुड़ने का। हाँ तो पता नहीं, शुरू में तो वैसे ही पता नहीं होता ना। नहीं पता, क्या 3-4 साल हो गए इस संगठन से जुड़े को, तो फिर कब जब पता चलेगा। ये थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने पड़ेगा ना, संगठनों की कैसे काम करते हैं, तेरे को शायद थोड़ा सा और वो मिलेगा, इनपुट मिलेगा सर कि, मुझे इतना पता है, मुझे अपना हाँ काम कैसे करना है, ठीक है ना। मैं बस वैसे बता रहा हाँ हूँ आपको, इतने दिन मुझे भी हो गए, 2 साल मैंने भी हो गए, 1 साल से जुड़े हुए, ठीक हाँ, है। तो लेकिन इसके कोई लिए, खास हाँ बात नहीं, इसके घूम लिए फिर के मैंने बात वही आपको, आती है कोई। हाँ कोई बात नहीं, इसके लिए मैंने आपको यही बोला था कि आप औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो, आप बेहतर करके दिखाओ ताकि आपका एग्जाम्पल औरों को दिया जा सके। ठीक है, हम औरों के हिसाब से अगर अपने आप को ढालेंगे तो हम शायद गलत हो जाएंगे। हम जो बेस्ट कर सकते हैं हमें वो करने की जरूरत है। कोई कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी है, उसकी पर्सनल एटीट्यूड हो सकता है, सोच हो सकती है, कुछ भी समस्या हो सकती है, वो बात की बात है। हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, मेरी ये सोच। और आप बेहतर कर पाएंगे तो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्षों में प्यारे लाल का एग्जाम्पल देता हूँ हर जगह, उससे बढ़िया कोई काम कर ही नहीं रहा। मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है। जब कोई उससे बेटर करेगा तो मैं फिर उसका एग्जाम्पल दूंगा। अभी ये पहली लिस्ट जो मैं दिखाई थी आपके पास, ये भी तो किसी प्रदेश से ही आई है मेरे पास। तो सारे काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं उनसे हो रहा है, जिनसे नहीं हो रहा वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है। सर ये, हाँ जी अनिल जी। हेलो हाँ अनिल जी सर, बोलो। सर ये जैसे मीटिंग काफी लेट हुई, 3-4 महीने के बाद हुई, हाँ हाँ, तो अब एक मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर सबको जरा दोबारा खबर करके और अच्छी तरह से करो। नहीं अब 1 महीने बाद ही करेंगे हम इसको, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। मगर हमें अपने कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, हम ये लेसन लेके जा रहे हैं आज से। ठीक। जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करना है, उनको रिवाइव करना है। यार कुछ भी मत करो, उनसे फोन करके उनके हालचाल पूछ लो कि कैसे हो, घर में सब ठीक है वगैरह वगैरह, इससे ही संपर्क स्थापित हो जाता है। कोरोना काल में ही 35-35, 40-40 आदमी जुड़े हैं। हाँ, अब फोन हाँ। करेंगे तो रिवाइवल होगा ना, फोन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब साइलेंट अच्छा। रहेंगे फिर से। तो ये तो हमारी तरफ से चूक हो रही है ना, हम औरों को कांटेक्ट नहीं कर रहे। अगर मैं मान लो आप पे छोड़ दे रहा हूँ और आप नहीं कर पा रहे, और मैं भी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, तो ये तो दोनों की तरफ से चूक होगी ना फिर तो। हाँ जी। हाँ, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है, हमें सिस्टम को चैनलाइज करना है और उसको कंटिन्यूटी की तरफ ले जाना है।
ठीक है। ठीक। और डॉक्टर साहब कुछ और बताना है तो बता दीजिए। बस ये सुनने की वो थी भाई कि आदेश क्या है हेड ऑफिस की तरफ से। चलो ठीक है, फिर मीटिंग को समाप्त करते हैं। हाँ जी रमेश जी। हाँ जी शिवदत्त जी बताएं। एक 2 मिनट के लिए ना, एक तो उधर से इनके ताऊ जी एक्सपायर हो रहे हैं ना, मुकेश जी के, हाँ जी और हमारे भाभी जी भी एक्सपायर हो रही है, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मौन रख लो या जैसे भी। बिल्कुल 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 2 मिनट का बिल्कुल 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, मौन रखें अब। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री विश्वकर्मा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर समापन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। जय सबको नमस्कार। नमस्कार। जय को नमस्कार।